अगर आप किसी पुराने रिश्ते को याद भर कर रही हैं और अगर मे बी उससे कभी अचानक से मिलना हो जाए या प्लान करके भी मिलना हो जाए, क्या वो प्रेम सही है? पुराना प्रेम याद करना और उस प्रेम से मिलना, उस प्रेम की यादों को याद करना? भाई ये तो बड़ा फैब्रिकेटेड आंसर हो जाएगा। मैं कहूंगी कि याद नहीं आई। अब वो चैनलाइज थोड़ी है, आराम से आ जाती है। अभी बता देती हूँ, 10th में पढ़ती थी जिसने फर्स्ट टाइम मुझे रास्ते में रोक के बोला था कि आई लव यू काइंड। अभी थोड़े दिन मैंने पहले देखा, इंस्टा पे मुझे फॉलो करने लगा। 10 मिनट मुझे सोचने में लगे, कौन है यार, कौन है ये? नाम बड़ा फैमिलियर सा लग रहा है। वो पहली बार किसी ने ऐसा बोला होता तो जैन, वो बात अलग है, उसका बचपन था। पहली कतार में बैठे He knows everything। मैंने सबसे पहले अतुल को ही दिखाया था। इसने मेरे को ना रास्ते में रोक के आई लव यू बोला और मैं घर आके बहुत रोई कि ये क्या था। मतलब वो बचपना था, उस टाइम इन चीजों को आप घबरा भी जाते थे कि ये क्या हो रहा है। तो आप स्माइल आई मुझे तो बड़ी सी, ये बड़ा एफर्ट किया बंदे ने ढूंढ के इतना इंस्टा पे इतने साल बाद। तो इट्स ये आप पे है कि आप उसे कैसे लेते हैं। जैसे आप तीनों लोगों से मैंने एक चीज कॉमन सुनी कि अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग किस्म का प्यार होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत कम, बहुत रेयर ऐसा होता है कि बचपन का प्यार जो है शादी के मकाम तक और मरणोपरांत तक चले। बहुत कम ऐसे इंस्टेंस हैं। कई बार ऐसे प्यार शादी के मकाम तक पहुंचते भी हैं लेकिन टूट भी जाते हैं। तो ऐसी क्या परिस्थितियां आती हैं जिससे हमेशा ये प्यार जीवन पर्यंत बना नहीं रहता? एक तो मुझे प्यार का जीवन पर्यंत समझ नहीं आता। मैं और अतुल बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमारी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। पर 5 साल बाद रोमांटिक से रोमांटिक स्विट्जरलैंड बैठ के भी हम बच्चों के बारे में क्लास की बात कर रहे थे यार, उसके एग्जाम ना निकल जाए। तो वो सारा, चाहे आप कितना भी रोमानी हो जाइए, कितना भी हो जाइए, एक सेट टाइम के बाद आपके पास बहुत ज्यादा रोमांटिक बातें बचती भी नहीं है कहने को। तो वो तो क्या क्या उसके बाद आप करोगे। तो जीवन पर्यंत आपको सिर्फ बेस्ट फ्रेंड चाहिए, जो आपका क्लोज फ्रेंड, जिसके सामने आप ट्रांसपेरेंटली खुद को, मतलब आपको कुछ हाइड ना करना पड़े। बाकी प्रेम के शेड्स टाइम के साथ बदल जाते हैं, हर तरह से बदल जाते हैं। मनीषा जी, एक लड़का और लड़की ककभी दोस्त नहीं हो सकते, ये आपने नहीं, सुना होगा? बिल्कुल नहीं। हाँ? मेरे तो ज्यादातर पुरुष ही दोस्त हैं और ज्यादा बेहतरीन दोस्त हैं। तो मुझे कहा भी जाता है कि मेरे बहुत पुरुष मित्र हैं। तो क्योंकि वो स्त्री होने का जो जजमेंटल हो जाते हैं हम स्त्रियां एक दूसरे के प्रति, उस संदर्भों में पुरुष कम होते हैं। वो आपको हो सकता है आधा ही सुने, लेकिन वो आपको अलग तरह से एनालाइज करते हैं। तो मैं बिल्कुल ये मानती हूं कि ऐसा नहीं है कि स्त्री पुरुष दोस्त नहीं हो सकते। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने थोड़े दिनों बाद दोस्ती की सीमा तोड़ने की कोशिश की। मैंने कहा, सुन, तू एक ही दोस्त है, तू कुछ और मत बन। तो मुझे लगता है कि दोस्तों को बहुत संभाल के रखना चाहिए, उनसे प्रेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रेम करते ही बात खत्म होने लगती है। तो दोस्तों को संभाल। प्रेम पर तो किसी का जोर नहीं है ना। अब आप रोज मिलें, रोज चाय पिए, कुछ वक्त बाद वो व्यक्ति दोस्त से और ज्यादा अच्छा लगने लगता है। उसकी कंपनी अच्छी लगती है, उसकी बातें अच्छी लगती है, वो आपको अच्छा फील कराता है, अच्छी बातें बोलता है, वो जो आपके पति नहीं बोलते हैं। तो इस तरीके से कई बार दोस्ती जो है कुछ और चीजों में तब्दील हो जाती है। ऐसा नहीं है कि दोस्ती प्रेम में तब्दील नहीं होती, लेकिन प्रेम से प्रेम में तब्दील हो जाए, आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझना शुरू करें और प्रेम भी हो जाए, तो मुझे लगता है कि जब बात देह तक आती है तो वहां आकर चीजें थोड़ी सी मटमैली होने लगती हैं। तो मुझे लगता है कि ये शायद हम 3 अलग पीढ़ियों की स्त्रियां हैं यहाँ, तो हम अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो मेरे लिए लगता है कि पुरुष मित्र है तो वो प्रेमी ना हो सकता है रश्मि को लगता हो कि एक संकर किस्म की चीज हो जिसमें पुरुष मित्र भी हो, प्रेमी भी हो सकता है सुषमा को लगे कि नहीं, 2-3 पुरुष हों और 2-3 प्रेमी हों और वो सारे के सारे मित्र भी हों। तो हम 3 अलग ढंग से सोचते हैं। मुझे लगता है कि मेरे जो मित्र हैं उनका साथ मेरे जीवन में बहुत लंबा बना रहा। कई बार उन्होंने मुझे रोक दिया मित्रता को लांघने से। कई बार स्कूल टाइम फ्रेंड नहीं, मैं जीवन भर की अगर बात करूं अब तक की भी, तो या तो उन्होंने मुझे रोक दिया मित्रता को लांघने से या मैंने। तो वो मित्रता लंबी चली है। अगर मैं अपने अनुभव की बात करूं तो मुझे लगता है कि स्त्री पुरुष बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं। और आप अपने स्त्री होने को, जब वो स्त्रियों के मित्र होते हैं तो वो अपने आसपास की स्त्रियों को बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि स्त्री पुरुष की मित्रता, जो ये जेंडर का पावर गेम है, उसको थोड़ा सा माइल्ड करती है।
रश्मि, क्योंकि आपने बॉलीवुड फिल्म्स का जिक्र किया और हमारी जनरेशन में खास तौर पर जो सीन्स होते थे ना उसे बड़ा रोमांटिसाइज करते थे हम लोग, उसे चाहते थे कि हमारे एक्चुअल जीवन में भी ऐसा कुछ हो, कोई ऐसा आए, कोई ऐसी बातें कहे, या फिर ऐसी जगह हम बैठे हों पार्क में जहां पर इस तरह की रूमानी बातें हो रही हों। लेकिन आज की जनरेशन बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन वो प्रैक्टिकलिटी सिर्फ प्रेम तक सीमित नहीं होकर अपने माँ बाप तक भी पहुंच हर रही है। कुछ में वो कहाँ तक सही है? क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशन से ही दुनिया चलती है। अगर आप बहुत हद तक प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो काफी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, रिश्तों में खटास आएगी, रिश्तों में बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी जो बहुत प्रैक्टिकल होने से आपको उनसे दूर कर देंगी। पहले मनीषा जी ने बड़ी अच्छी बात कही, वो एक पंक्ति में बोल के ख़त्म करके फिर आपके सवाल पे आती हूँ कि मैं भी यही मानती हूँ कि ये जो दोस्ती और प्रेम का घालमेल है ना, ये बॉलीवुड ने किया है। पुरुष बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं और मुझे लगता है दोस्ती और प्रेम को मिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि औरतों को सबसे ज़्यादा औरतें जो चाहती हैं अपने जीवन में, और हम लोग जो लेखन या कला से जुड़ गए हैं, हमें अच्छे दोस्त की तलाश ज़्यादा होती है बनस्पत एक अच्छे प्रेमी के, क्योंकि प्रेम टिकता नहीं है, दोस्त टिकता है। लेकिन ये पुरुषों की ज़रा कमज़ोरी है कि वो बहुत जल्दी थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, वो दोस्ती से आगे बढ़ जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक सीमा रेखा खींचना, जो देह की बात मनीषा जी ने की, शुद्धतावादी नहीं है हम, और लेखक तो होते भी नहीं हैं कलाकार, लेकिन फिर भी एक सीमा रेखा खींच के दोस्त को दोस्त रहने दो। क्योंकि मुझे तो एज ए वुमेन, और खास करके अब लिटरेचर में आने के बाद, एक दोस्त की तलाश बहुत अच्छी रहती है जिससे मैं हर तरह से खुल के बात कर सकूं, जो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त हो, वो मुश्किल से मिलता है। अब आपके सवाल पे आती हूँ कि आपने कहा कि आज की जनरेशन, मैं यहाँ पर थोड़ा पक्षपात रहित होकर बोलूँगी कि मुझे लगता है कि मेरी जनरेशन खास करके, सुषमा भी मेरे आसपास की ही होंगी, तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, हम लोग थोड़े इमोशनल फूल थे। हमने बहुत ज़्यादा एक यूटोपिया, हमने एक बड़ा समाज सा बना लिया था कि भाई ऐसी हमारी शादी होगी, ऐसा हमारा प्रेमी होगा, ऐसा ही हमारा घर होगा। लेकिन वो जब टूटता है तो बहुत बहुत दिक्कत होती है, और हम इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके एक रिश्ते में घुसते हैं कि हो सकता है हम सामने वाले का भी जीना हराम कर देते हैं, हो सकता है वो उतना रोमानी नहीं हो जितना हम हो। तो ये जनरेशन जो है बहुत प्रैक्टिकल है। ठीक है, साथ है, नहीं बना, नहीं निभा, चलो आगे बढ़ जाते हैं, पर हम अच्छे दोस्त हैं। फिर भी हम तो ऐसे हालत में हो जाते हैं कि जीवन भर फिर शक्ल नहीं देखेंगे, दुश्मनी वाली बात जो हमारी जनरेशन में हो जाता था, कोसने लगना। आपने कई गाने भी सुने होंगे, जा तो मेरी दोस्ती को तरसे टाइप। तो नहीं, ये जनरेशन बहुत प्रैक्टिकल है, और टच वुड इसे ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि लाइफ जो है ना, लाइफ इज अ बिच, है ना, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन मुझे लगता है कि जीवन, बिच इज नो मोर अ कस वर्ड। ओटीटी के आने के बाद से ना बड़ी छोटी गाली है ये। तो जीवन इतना कर्स्ड है, इतना अभिशप्त है, और सब कुछ यहाँ इतना टेम्पररी है कि जितने प्रैक्टिकल ये पीढ़ी है ना, ये खे जाएगी, ये निभा ले जाएगी। तो इसे ऐसा ही होना चाहिए जैसी ये है।